हवाई यात्रा में सुरक्षा को लेकर ना हाल में एक थोड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। हमारे पास एक लेख है, शीर्षक है हवाई यात्रा उपद्रव, डॉक्टर मोहन भाई की गिरफ्तारी। अच्छा। इसमें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में जो हुआ हाँ। उसका जिक्र है। अच्छा। तो आइए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था हाँ। और इसके मायने क्या है। जरूर। ये घटना दिखाती है कि विमान में चालक दल मतलब क्रू मेंबर्स उनके निर्देशों का पालन करना कितना जरूरी है। हाँ, और अगर कोई नहीं करता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये सुरक्षा नियम क्यों इतने महत्वपूर्ण है, इस पर भी सोचना जरूरी हो जाता है। तो हुआ यूं कि ये बात है मंगलवार की, बेंगलुरु का केम्पेगाउड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहां एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी IX 2749, जो उड़ान भरने ही वाली थी। इसमें एक 36 साल की महिला डॉक्टर थी, व्यास हिरल मोहन भाई। ओके। मामला तब शुरू हुआ जब केबिन क्रू ने उनसे कहा कि उनका जो बैग पहली पंक्ति में रखा है उसे ऊपर ओवरहेड डिब्बे में रख दें। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ, ये तो सामान्य सी बात है। खासकर पहली पंक्ति या एग्जिट रो के पास तो सामान नीचे रखने की अनुमति नहीं होती है। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो रास्ता ब्लॉक कर सकता है ना। लोग उसमें उलझ कर गिर सकते हैं, इससे बाहर निकलने में दिक्कत होगी। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा है। सही कहा। लेकिन लेख के अनुसार डॉक्टर मोहन भाई ने अपना बैग हटाने से साफ मना कर दिया। अच्छा। हाँ, क्रू ने कई बार रिक्वेस्ट की पर वो अड़ गईं। बल्कि वो जिद करने लगी कि क्रू ही उनका बैग रखे, और फिर वो आसपास के यात्रियों पर भी गुस्सा करने लगी। अरे बाप रे। यहाँ तक तो मामला तनावपूर्ण था, लेकिन फिर बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। क्या हुआ फिर? कैसे बिगड़ी? रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर विमान को क्रैश करने की धमकी दे डाली। क्या? क्रैश करने की धमकी? हाँ, और यहीं पर मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन से कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। किसी भी तरह की धमकी, और खासकर विमान को नुकसान पहुंचाने की धमकी, इसके लिए तो हवाई सुरक्षा में 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है। बिल्कुल। जैसे ही ऐसी कोई बात क्रू सुनता है या सामने आती है, उन्हें तुरंत अपने तयशुदा सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। इसमें यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इसी धमकी के बाद पायलट और क्रू ने फौरन सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया। और फिर डॉक्टर मोहन भाई को विमान से नीचे उतार दिया गया। बाद में बेंगलोर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। तो मतलब उन्हें फ्लाइट से उतारा गया और फिर अरेस्ट भी कर लिया? जी हाँ, और उन पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई है। अच्छा, क्या चार्जेस लगे हैं उन पर? लेख बताता है कि कई धाराएं लगाई गई हैं। इसमें है आपराधिक धमकी, किसी को डराना धमकाना। फिर है सार्वजनिक शरारत, जिससे पब्लिक को परेशानी या खतरा हो। ठीक है। और शायद सबसे गंभीर है विमान सुरक्षा को खतरे में डालना। इसमें यह आरोप लगता है कि जानबूझकर उड़ान की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। ये तो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक असहयोग की स्थिति, जो शायद एक छोटी सी बात से शुरू हुई, वो इतनी तेजी से बढ़कर एक गंभीर सुरक्षा खतरा और फिर एक लीगल केस में बदल गई। बिल्कुल, एक छोटी सी बहस इतनी आगे बढ़ गई। तो इस पूरी घटना से मुख्य बातें क्या समझ आती हैं? पहली तो यही कि भाई, प्लेन में क्रू की बात मानना कितना जरूरी है, क्यों अनिवार्य है ये? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है, ये सबकी सुरक्षा का सवाल है। और दूसरी बात ये कि विमान में किसी भी तरह का धमकी भरा या अग्रेसिव बर्ताव वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उसके कानूनी नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। बहुत गंभीर। ये जो प्रोटोकॉल हैं ये हवा में नहीं बने हैं, ये सबकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इनका पालन करना ही होगा। ये घटना फिर से याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा के नियम कितने सख्त हैं और उनका पालन करना कितना जरूरी है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी असहमति इतनी बढ़ सकती है। और यहीं पर एक और अहम सवाल उठता है। क्या? कि हवाई जहाज का केबिन वो एक बंद जगह होती है ना? नियम भी सख्त होते। ऐसे माहौल में तनाव या फिर व्यक्तिगत असहमति किसी इंसान के बर्ताव को, उसके व्यवहार को कितना ज्यादा और कितनी अप्रत्याशित तरीके से बदल सकती है। ये वाकई सोचने का विषय है। उस दबाव में व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है। चलिए, इस जानकारी भरी चर्चा के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरेंगे। जरूर।